नमस्कार, जय श्री महाकाल। आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली मिलान। कुंडली मिलान कैसे करते हैं और कुंडली मिलान में मुख्य बातें हमको किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन बिंदुओं पर मुख्य बिंदु जो होते हैं उन पे हमको ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो कुंडली मिलान बहुत विस्तार से होता है, पर मैं यहाँ पे कुछ मुख्य बातें आपको बता दूंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा जाएगा। तो कुंडली मिलान में हमको दो चीज़ आती है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि केवल गुण मिलान के विवाह हो जाता है और कई लोग गुण मिलान के साथ में कुंडली का मिलान भी करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा दोनों चीज़ बता दूंगा कि दोनों चीज़ का मिलान कैसे करना है और मुख्य आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये किसी की कुंडली है। इसकी जन्म राशि नीचे स्क्रीन पे आ रही है। लड़के की और वर वधू दोनों की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान है। इनका नाम हिमांशु और दुर्गेश है। हालांकि नाम से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको जन्म तारीख मिलने के बाद में जो उसका नक्षत्र होता है हमको उससे मिलान करना है। जन्म नाम कुछ भी हो, वो उसका बोलता नाम कुछ भी रखा जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो नक्षत्र आता है उसके आधार पर हमको ये सब मिलान करना है। तो यहाँ पे वर का नक्षत्र आया है पुनर्वसु, जो इसकी राशि बनती है कर्क लड़के की, और लड़की का नक्षत्र आया है उत्तरा भाद्रपद, जो इसकी राशि बनती है मीन। लड़का कर्क राशि का है और लड़की मीन राशि की है। सबसे पहले इनके नक्षत्र से हम ये पता करेंगे कि ये जो पूरी टेबल भरनी होती है, कौन सा वर्ण, कौन से योनि, तारा, और जो होता है 8 प्रकार के गण, ब्रकुट, नाड़ी, ये सब जब तक हमको नक्षत्र पता नहीं होगा तब तक हम नहीं भर पाते। अब नक्षत्र पता चलने के बाद में कैसे भरते हैं ये वीडियो में फिर एक और बनाऊंगा। अभी हमने भरा ये टेबल। तो सबसे पहले वर्ण की बात आती है तो दोनों का वर्ण ब्राह्मण है, और जब दोनों का वर्ण ब्राह्मण है तो यह गुण मिला इनको एक। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो वर्ण में इनको गुण मिला एक। इसमें क्या होता है कि 8 में 36 गुण मिलते हैं। वर्ण का गुण 1 अधिकतम हो सकता है, दूसरा वैश्य का गुण अधिकतम 2 हो सकते हैं, तारा का गुण अधिकतम 3 हो सकते हैं। जैसे नंबर की टेबल होती है उसका अधिकतम गुण उतना ही होता है। जैसे 8 नंबर की टेबल है नाड़ी, तो इसका अधिकतम गुण 8 होगा। 7 नंबर की टेबल है बकुट, इसका अधिकतम गुण होगा 7। तो ऐसे गिनोगे आप तो ये बन जाएंगे 36 गुण। अब 36 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 36 गुण होते हैं। अब 36 में से कितने गुण इनको मिलते हैं और किस किस के इसको गुण मिलते हैं, 8 प्रकार में से कौन कौन से प्रकार के इनको गुण मिले हैं। तो लड़के और लड़की को वर्ण पहले नंबर वाला ब्राह्मण, दोनों वर्ण ब्राह्मण आते हैं इस नक्षत्र के आधार पर, तो इनको गुण मिला है 1। अगला है वैश्य, दोनों जलचर है तो गुण मिले हैं 2। तारा इनका बहुत बढ़िया है, शुभ है, 2 और 9 का मिलान अच्छा है, तो तारा के 3 में से 3 गुण मिले। उसके बाद में योनि एक की मार्जार है और एक की है गो। योनि के गुण होते हैं 4, इनको मिले हैं 3, जो बहुत ही बढ़िया है। अगली मैत्री सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राशि से मित्रता तय होती है और राशि पे अधिकार होता है चंद्रमा का, चंद्रमा पे मन का अधिकार होता है। तो मैत्री के गुण ज़्यादा से ज़्यादा 5 होते हैं और हमको मैत्री के गुण कम से कम 3, 4 या 5 तो उस कुंडली में होने चाहिए। यदि दोनों मित्र है, दोनों राशियों के वर और वधू की जो राशियां बनती है, दोनों के स्वामी यदि मित्र है तो गुण बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, चंद्र गुरु दोनों शत्रु नहीं है, गुण मिले 4, बहुत अच्छे गुण मिले। चंद्रमा किसी को शत्रु मानता ही नहीं, गुण है 4। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 गुण यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन इनमें 4 मिला है, यानी कि 80% इनका मैत्री मिलान सफल है। 5 गुण होते हैं, 20-20 का 1 मानो, 80% इनका मैत्री मिलान सक्सेस है, सफल है। मैत्री के गुण यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, मैत्री के गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैत्री के गुण 5 में से कम 3, 4 या 5 मिलने चाहिए। आपके 36 में से मान लो कि 30 गुण भी मिल गए, लेकिन मैत्री के गुण 0 है तो बहुत समस्या आती है।
इसलिए मैत्री गुण मिलना बहुत जरूरी है। 4 मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला आता है 6 नंबर टेबल में गण, देव और मानव। 6 में से 6 दोनों गण अच्छे हैं, 6 में से 6। भ्रकुट, राशि, कर्क, मीन 0। देखो ये यहाँ पे 0 गुण मिला है। हमेशा ध्यान रखना कि वर की राशि से वधु की राशि 6ठी, 8वीं या 12वीं होगी, या वधु की राशि से वर की राशि 6ठी, 8वीं, 12वीं होगी तो यहाँ पे गुण आएंगे आपके 0। अब कर्क राशि है लड़के की और लड़की की है मीन, तो कर्क से कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। ये यहाँ पे थोड़ा सा नवम पंचम का मामला आ रहा है। हाँ, ये 2-3 चीज होती है। वर की राशि से वधु की राशि या वधु की राशि से वर की राशि 6ठी, 8वीं नहीं होनी चाहिए, दूसरी 12वीं नहीं होनी चाहिए, 5वीं और 9वीं नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 0 गुण प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़के की राशि से लड़की और लड़की की राशि से लड़की की राशि 9वीं और 5वीं, नवम पंचम का दोष आ रहा है। इसमें 3 दोष होते हैं, नवम पंचम, दीर्घ द्वादश और षडाष्टक दोष। यदि ऐसा तीनों में से कोई सा भी दोष आता है तो यहाँ गुण 0 आते हैं। इनको नवम पंचम दोष आया है, जो गुण यहाँ पे मिला 0। अगला है नाड़ी। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, अंत्य, मध्य, आदि। एक ही नाड़ी दोनों की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नाड़ी दोष आता है और गुण आता है 0। दोनों की नाड़ी अलग है, आदि, मध्य, तो यहाँ पे 8 गुण। पूरी देखा जाए तो बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं। कुल योग है 27 इनका बना है। एक तो इनका 7 यहाँ से कटा है, इनको भ्रकुट दोष है, नवम पंचम दोष है, जहाँ इनको गुण नहीं मिले हैं। 7 गुण इनके ये गए हैं और बाकी 1 गुण इनका मैत्री का गया है और 1 गुण इनका गया है योनि का। ये 9 गुण इनके नहीं मिले हैं। गुण मिलान हम कहेंगे कि अच्छे हैं, उत्तम है। नवम पंचम दोष एक बार फिर भी चल जाता है टेबल नंबर 7 पे, लेकिन षडाष्टक नहीं चलता है। 6ठी, 8वीं राशि नहीं चलती है, नवम पंचम फिर भी उनका चल जाता है, क्योंकि आपस में दोनों मित्र होते हैं। तो ये ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि 27 गुण मिलते हैं, तो आप यहाँ पे ज़्यादा विचार नहीं करना है, ये चलेगा। षडाष्टक दोष होने पर हम विचार करते हैं। तो गुण मिलान इनका सफल रहा है, ये गुण मिलान से विवाह कर सकते हैं। ये हो गया एक पक्ष, जो बहुत सारे लोग सिर्फ गुण मिलान करके ही विवाह तय कर देते हैं। तो यहाँ गुण मिलान इनका बहुत बढ़िया है, 27 गुण मिले हैं। ये पूरा समझ में आ गया होगा, और विस्तार से हम और वीडियो बनाएंगे कि इसको कैसे हम लाते हैं, ब्राह्मण और सब ये जलचर ये सब कहाँ से अपन ढूंढते हैं, ये अलग वीडियो बनेगा। अभी ढूंढने के बाद कैसे इसको करना है ये यहाँ बता दिया गया। अब एक वर्ण में एक दोष को विशेषता दी गई है कि ब्राह्मण के लिए कौन सा दोष है, क्षत्रिय कौन सा है, वैश्य के लिए कौन सा, शूद्र के लिए कौन सा है। लेकिन अभी इसकी बात नहीं करें, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई दोष आया नहीं कि हम उसकी बात करें। कोई दोष होता, जैसे नाड़ी दोष होता, वर्ण होता, तो हम बात करते हैं ये इस समाज के लिए है। अब यहाँ कोई विशेष है नहीं। अब हम सीधा आ जाते हैं कुंडली मिलान पे। ये दोनों का जन्मांक चक्र है, ये लड़के का है और ये लड़की का है, दोनों का जन्मांक चक्र है। तो हमें अब यहाँ पे देखना है कि क्या ग्रह इनके आपस में ऐसे बैठे हुए हैं। ये तो सफल है, गुण मिलान सफल है, लेकिन क्या ग्रह आपस में ऐसे बैठे हुए हैं कि विवाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मुख्य बात जो होती है वो होती है मंगल दोष। तो अधिकांश हम कुंडली का जो मिलान करते हैं वो केवल मंगल के लिए ही करते हैं कि क्या इसकी कुंडली मंगल है, दोनों मांगलिक है, दोनों मांगलिक नहीं है, क्या स्थिति बनती है। अब यहाँ पे मंगल दोष कैसे बनता है, पहले तो हमको वो देखना है, मंगल दोष कैसे बनता है। तो किसी भी लग्न पत्रिका में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि मंगल बैठा है तो पत्रिका मांगलिक बनेगी। ये 5 भाव कहे गए। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि यही 5 भाव क्यों है जिसमें मंगल पत्रिका बनती है, 6 या 4 भाव क्यों नहीं हुए। तो उसका जवाब यह है कि यदि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पे पड़ता है या अष्टम भाव पे होता है तो पत्रिका मांगलिक होती है। जैसे मंगल लग्न में है तो मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, तो लग्न से मंगल 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है।
तो सप्तम भाव विवाह का होता है, वो प्रभावित हो रहा है तो यहां मांगलिक कहलाएगा। चौथे भाव मंगल बैठा है तो चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करता है, इसलिए चौथे भाव में बैठने से मंगल कहा गया है। 12वें भाव में मंगल बैठा है तो 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तीनों दृष्टि उसकी सप्तम भाव पे आ रही है, 12 भाव से, लग्न से और चौथे भाव से। तीन तो हो गए दृष्टि, सप्तम भाव पे आ रहे विवाह के भाव पे, इसलिए पत्रिका मांगलिक है। चौथा, खुद मंगल यहां बैठ जाए सप्तम भाव में तो पत्रिका मांगलिक। अब एक बच्चा है, अष्टम में मंगल बैठने से पत्रिका मांगलिक होती है, अष्टम में मंगल की दृष्टि होने से पत्रिका मांगलिक नहीं मानी गई। जो आजकल ज्योतिषियों ने इस चीज को शुरू कर दिया है कि अष्टम पे मंगल की दृष्टि होने पर भी पत्रिका मांगलिक, लेकिन नहीं, अष्टम में केवल मंगल बैठता है तो पत्रिका मांगलिक होती है, अन्यथा नहीं। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे है तो पत्रिका मांगलिक बनेगी, सप्तम भाव मंगल बैठा है तो पत्रिका मांगलिक बनेगी, और अष्टम में मंगल बैठा है तो पत्रिका मांगलिक बनेगी। अष्टम भाव पे दृष्टि होने से पत्रिका मांगलिक नहीं हो सकती है। तो अब यहां पे देखा जाए, यह पत्रिका मांगलिक है क्योंकि चौथे मंगल बैठा है, यह पत्रिका मांगलिक है क्योंकि अष्टम में मंगल बैठा है। यहां मंगल से मंगल तोड़ तो हम कह सकते हैं कि भैया दोनों पत्रिका मांगलिक है, लेकिन क्या इनके अलावा अन्य ग्रह भी कोई अपनी भूमिका निभा रहे हैं? क्योंकि मंगल के बराबर सूर्य भी होता है, राहु भी होता है, इनकी भूमिका देखते। शनि की दशम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, यह भी विवाह को प्रभावित करेगा क्योंकि सप्तम अष्टम दोनों विवाह के माने गए। दोनों ग्रहों पर, दोनों भाव पे क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब शनि दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो ये मंगल के साथ शनि प्लस हो रहा है। इधर देखा तो यहां पर भी शनि उसी जगह बैठा हुआ है और दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, ये अच्छा हो गया। इधर शनि का तोड़ शनि से हो गया, मंगल का तोड़ मंगल से हो गया है। अब और कौन से ग्रह जो सप्तम अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं? तो इस कुंडली में आया है सूर्य, केतु और राहु। राहु सप्तम भाव में बैठा है और केतु सप्तम भाव को देखता है, ये विवाह के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। क्या उधर ऐसी कोई स्थिति बन रही है? तो इधर यहां पे 1 2 3 4 5 केतु सप्तम भाव को देखता है, इधर केतु सप्तम भाव को देखता है, इधर भी केतु सप्तम भाव को देखता है, केतु से केतु का भी तोड़ गया। अब एक एक्स्ट्रा है, इधर राहु बैठा हुआ है क्रूर ग्रह, हमको क्रूर ग्रह को देखना है। क्रूर ग्रह में सूर्य मंगल राहु शनि केतु, इनको देखना है। तो मंगल का भी हो गया, शनि का भी हो गया, केतु का भी हो गया। अब बचता है राहु, यहां सप्तम भाव में राहु बैठा है, तो क्या यहां कोई क्रूर ग्रह है जो सप्तम भाव को और देख रहा है? तो कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। यहां पे 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और यहां पे 3 का है। हम अब कोई कहेगा कि भाई 12वां सूर्य है, तो 12वां सूर्य की दृष्टि छठे भाव पे है, यह सप्तम अष्टम को प्रभावित नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखना, मंगल का तोड़ 12वां सूर्य कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम पे होनी चाहिए, अष्टम पे होनी चाहिए। यदि लग्न का सूर्य है तो ठीक है, 12वां सूर्य हो या 12वां शनि हो, मंगल का तोड़ नहीं कर सकता है। 12वें भाव में मंगल के बैठने से पत्रिका मांगलिक होती है, लेकिन 12वां किसी एक की पत्रिका मांगलिक है और दूसरे की पत्रिका में 12वां सूर्य है या 12वां शनि है तो तोड़ नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस सूर्य और शनि का प्रभाव सप्तम भाव या अष्टम भाव पे नहीं कहलाएगा। हाँ, लग्न का सूर्य है, लग्न का शनि है तो वो पत्रिका मंगल का तोड़ कर देगा। यही सूर्य यहां होता और यह मंगल नहीं होता, मांगलिक पत्रिका नहीं होती, तो मंगल का तोड़ हो सकता था। लेकिन 12 भाव में सूर्य या शनि के बैठने से मंगल का तोड़ नहीं होता है। सूर्य को सप्तम बैठना पड़ेगा, अष्टम बैठना पड़ेगा या फिर लग्न बैठना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर मिलान करें तो बहुत अच्छा है। मंगल से मंगल हुआ है, शनि से शनि हो गया है, केतु से केतु हो गया है। एक्स्ट्रा बचता राहु, कि भाई लड़की की कुंडली में राहु 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, उधर 3 का है तो चलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, दोनों मंगल होने के बाद भी यदि एक की कुंडली में 4 क्रूर ग्रह का प्रभाव है विवाह के भाव पे
और एक की कुंडली में केवल मंगल का है तो विवाह नहीं करना चाहिए। दोनों मंगल होने के बाद भी विवाह नहीं करना चाहिए। इन क्रूर ग्रहों का प्रभाव सप्तम और अष्टम पे कितने ग्रहों का प्रभाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तरफ एक का प्रभाव है मंगल का, एक तरफ 4 ग्रह का प्रभाव है, तो हमको विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मंगल से भी खतरनाक कुंडली बन गई है। तो यहाँ बहुत अच्छा है कि दोनों की कुंडली में क्रूर ग्रहों का प्रभाव लगभग समान है। अब देखिए, ये सी लग्न है और ये है कन्या लग्न। तो लग्न से दीर्घ द्वादश दोष है। जैसे वर की राशि से वधु की राशि या वधु की राशि से वर की राशि दूसरी या 12वीं नहीं होनी चाहिए, वैसे लग्न को भी देखना चाहिए। 6ठी या 8वीं नहीं होनी चाहिए, वैसे लग्न को भी देखना चाहिए। 9वीं और 5वीं नहीं होनी चाहिए, ऐसे लग्न को भी देखना चाहिए। तो यहाँ एक दोष माना जाएगा, इसकी और इसकी लग्न है वो दीर्घ द्वादश है, दूसरी और 12वीं, जो थोड़ा सा कहीं कहीं दोष है, लेकिन इतना मायने नहीं रखेगा। जैसे राशि में इनका नवम पंचम दोष आया है, वैसे इनका लग्न में दीर्घ द्वादश दोष है, जिसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देना है क्योंकि 27 गुण मिले हैं और ग्रहों का मिलान अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे ये विवाह कर सकता है। हाँ, इसमें से कुछ नेगेटिव ढूंढना, नेगेटिव चीज़ क्या है, तो 2 चीज़ें कि भाई इन दोनों का दीर्घ द्वादश दोष लग्न से बनता है और नवम पंचम दोष इनका बनता है यहाँ पे राशि से। ये इनका नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव तो बहुत कुछ है। कुल मिला के इस कुंडली की बात करें तो ये दोनों विवाह कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि भैया अब बात आती है तोड़ की के यहाँ नाड़ी दोष होता तो हम क्या करते, यहाँ वर्ण दोष आता तो हम क्या करते, एक मंगल होता एक मंगल नहीं होता तो हम क्या करते। तो ये हम अगले वीडियो में बनाएंगे कि यदि ऐसी परिस्थिति आती है, सब कुछ बढ़िया मिलान कर रहा है पर नाड़ी दोष हो गया, तो उसके लिए हम क्या करें विवाह के लिए, तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस कुंडली में हम यही कहेंगे कि ये दोनों व्यक्ति विवाह कर सकते हैं। 27 गुण मिल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्रकुट का गुण नहीं मिला है, तो 27 गुण मिलने से उसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हैं। और कुंडली का भी मंगल से मंगल है, शनि से शनि का तोड़ है, केतु से केतु का तोड़ है, यहाँ पर भी ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। जय श्री महाकाल।